हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह उठकर जो सारे काम होते हैं, पहले वो सारा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और साथ में अयांश के लिए दूध भी गर्म करके रख दी थी। तो सुबह मैं जब फ्रिज से दूध निकालती हूँ ना फ्रेंड्स, तो एक बार उसको बॉईल कर देती हूँ, मतलब खौला देती हूँ ताकि, और उसके बाद से फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद देती हूँ। तो यहाँ पे बॉर्नवीटा तो यांस का ख़त्म हो चुका है, बट चीनी डाली हूँ। और चीनी बिल्कुल हल्की डालती हूँ, थोड़ी सी, क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि चीनी ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है ना फ्रेंड्स, तो चीनी तो कम ही खाना चाहिए। तो कान्हा जी जा रहे थे सब्जी मंडी। हयांस भी जिद कर रहा था कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो फिर उसको समझा रहे थे कि मैं तुरंत आ जाऊंगा, सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो फिर वो मान गया। उसके बाद यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने कट कर ली है और आज करेले की भुजिया बनाने जा रही थी। तो सुबह में ना दाल चावल ही बनाती हूँ। मेरे घर खाना पति देव के ड्यूटी के अकॉर्डिंग बनता है, तो जैसा उनका शिफ्ट रहता है उस हिसाब से खाना भी मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मत समझिएगा कि सुबह उठकर दाल चावल बनाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इनकी ड्यूटी ही ऐसी है ना फ्रेंड्स। 4 बजे जब ये जाते हैं ना, तो उस टाइम पे दाल चावल खाना इनको हैवी हो जाता है। ये कहते हैं कितना खाना, मतलब हैवी खाना खाकर वहाँ पे ड्यूटी में बैठना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में दाल चावल बनाती हूँ। और हम लोग बिहारी हैं, तो एक टाइम तो हमें चावल बिल्कुल ही चाहिए, मतलब एक टाइम दाल चावल बिल्कुल ही चाहिए। बिना चावल के मन नहीं भरता है यहाँ। तो यहाँ पे लड्डू भी आ गई थी और लड्डू को फिर मैं बैठा दी थी, क्योंकि कान्हा जी चले गए थे मंडी। और फिर उस वो मान नहीं रही थी, तो फिर इसको यहीं बैठा कर रखी थी। पर बैठाती तो हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मेरा ध्यान ना सारा उस पर रहता है और मुझे बहुत डर भी लगता है, क्योंकि अभी छोटी है और छोटे बच्चे कब कौन सी एक्टिविटी कर दे किसी को भी नहीं पता होता। बट क्या ही करूँ, अकेली हूँ तो फिर थोड़ा सा तो मैनेज इस तरह से करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। बहुत सारा सिचुएशन भी ऐसा आ जाता है कि काम और बच्चे दोनों को एक साथ हैंडल करना रहता है। तो यहाँ पे किट्टू क्या खाई? आ आ आ कुछ 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 गाड़ी में जा, चलो। क्या आ गए? मम्मा आ गई? हाँ। तो यहाँ पे अयांस अपना बदमाशी कर रहा है। अयांस अपना दूध पीकर लेटा हुआ है और उसको अभी होमवर्क करवाना है। थोड़ा सा काम मैं करके फ्री हो जाऊँ, या कान्हा जी आ जाएंगे मार्केट से तो वो करवा देंगे। ऐसे नाइट में आधा करवा देती हूँ और कुछ बचा रहता है तो अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों बच्चे ना अपना अभी बिजी हैं मूंगफली खाने में। तो मेरा जो काम है मैं भी वो फटाफट से कर लूँ। और बच्चे जब बिजी रहते हैं ना, तभी ये सही रहता है काम करने में। उन लोगों को बिजी रखना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब पोछा भी लगाती रहूँगी, सब्जी भी देखती रहूँगी और बच्चे तो अपने खेल ही रहे हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू तो मैं मॉर्निंग में लगा ली थी, और जब मैं दोबारा से मतलब कि पोछा लगाती हूँ ना, तो एक बार फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। बट अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो रूम उतना गंदा नहीं हुआ था। और इस कमरे में मैंने झाड़ू फिर से लगाया है, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो एक बार फिर से बेड झाड़ देती हूँ। तो फिर से एक बार हल्की झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो इस साइड मंदिर का जो एरिया है ना, पहले उधर लगा लेती हूँ। और कैमरा का एंगल उधर बहुत कम घुमाती हूँ, इसीलिए बस ये सामने का दिखता है। तो पहले मैं उधर लगाती हूँ, फिर मैं इधर पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे लड्डू आ गई थी कमरे में। वो तो घूमती रहती है, खेलती रहती है इधर से उधर, जिधर उसका मन लगता है उधर ही जाएगी। और वो तो मतलब कि मेरे पीछे पीछे ही घूमती है कि मम्मी किधर गई।
और काम भी दोनों अब हो जाएगा। सब्जियां भी बन रही थी और पोछा भी। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई। कान्हा जी आ गए थे तो बच्चों लोग को देख रहे थे, उसके बाद मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना तो जितनी भी भगवान जी होते हैं ना सबको सिंदूर जरूर लगाती हूँ और फिर खुद को लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स कान्हा जी मार्केट गए थे ना तो सब्जियां भी ले आए हैं। और सब्जियां यहाँ रही सब्जियां। तो सब्जियां लाने के साथ साथ उन्होंने जलेबी भी ले आया है। तो चलिए आप लोग के साथ में आप लोग भी खा लीजिए। आ जाइए। तो सबसे पहले जलेबी का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद खाना तो हमारा बन ही गया है। बैठ जाओ लड्डू। चलो नीचे आ जाओ। हाँ? दही 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 पापा नहीं लाए बेटू। आ जाओ लड्डू जलेबी ठंडी है। इधर आ जाओ। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद खाना भी हमने खा लिया था और अभी हो गया है टाइम 12 बजे। तो यहाँ पे लड्डू को भी तैयार करती हूँ और अयांश को भी, क्योंकि अयांश को जाना है अब कोचिंग। तो उसको मैं रेडी करा चुकी हूँ। और स्वेटर मैं उसको मॉर्निंग में पहनाई थी, क्योंकि नाइट में ना अयांश को स्वेटर नहीं पहनाती हूँ सोने के टाइम पे, क्योंकि अभी हम लोग ना हल्की वाली जो कंबल ओढ़ते हैं ना तो उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। मेरा जो अयांश है ना मेरा बेटा, तो उसको ज़्यादा गर्मी लगता है, तो वो स्वेटर और कंबल दोनों नहीं ओढ़ता। और वैसे अभी उतनी ठंडियाँ नहीं आई है, तो सुबह में ही मैंने उसे स्वेटर पहनाया था, तो वो अभी मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। और उसे भी मैं नहला दी हूँ और लड्डू को भी मैंने नहला दिया और कपड़े इसके भी चेंज कर दिए हैं। और अभी लड्डू के हिसाब से तो ठंडियाँ हैं तो उसको रोज़ मैं इनर पहना देती हूँ अंदर और ऊपर से फिर कपड़े। और अब कुछ अभी तो उतनी ठंड नहीं आई है पर बट बच्चों के लिए है। और उसके बाद से मैं इसको बाबू को मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद टीका और उसके हेयर बना देते। हेयर वो बनवाती नहीं है और हेयर अभी उसके छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन अब फिर बहुत बिखरा बिखरा सा लगता है। तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा बना दूंगी ना तो अच्छी लगेगी। तो बहुत मेहनत लगता है उसका हेयर बनाने में, बिल्कुल नहीं बनवाती है। कितनी शैतानी करती है आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बहुत मुश्किल से जाकर उसका हेयर बना। और फ्रेंड्स जब लड्डू मेरी ज़िंदगी में आई ना, जब मुझे पता चला कि मैं एक बेटी की माँ बन गई, मुझे इतनी खुशी हुई ना फ्रेंड्स कि मैं उसको शब्द में बयां नहीं कर सकती हूँ। जब लड्डू हुई ना फ्रेंड्स तो मुझे लगा कि मैंने खुद को जन्म दे दिया शायद, कि जो चीज़ मैं अपना बचपन जो नहीं देखी ना, जैसे मम्मी मुझे पाली। हाय बोल दो, हेलो बोल दो। तो लड्डू भी मेरी रेडी हो चुकी है और अब मेरा बच्चा सोई करेगा ना बेटू। टंग अंदर करो गंदी लड़की। तो अब ना इसको थोड़ा सा सुला दे, उसके बाद से ये क्या गंदी बात होती है, गंदी तो बिट्टू को सोई कराएंगे। उसके बाद से ना फ्रेंड्स सब्जी को फ्रिज में लगाना है और बजने वाले हैं 1। तो खाने की भी फिर से तैयारी करूँगी क्योंकि 4 बजे से ड्यूटी है इनकी। और देख लीजिए इतना जल्दी रबड़ निकाल देती है ना कि क्या ही बोलूँ मैं। इतना मुश्किल से मम्मा हेयर बनाई थी ना, पूरे इतने टाइम लगे मुझे और फिर से इसने निकाल दिया। यही होता है, बच्चों को कितना भी रेडी कर लो पर करते हैं वो वही जो इनको मन करता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी ना कि जैसे जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी मुझे कैसे पाली होंगी, कब कब मुझ में बदलाव आया होगा, कैसे कैसे मैं बड़ी हुई होंगी, तो मैं अपने आप को लड्डू के रूप में देख लूँगी। जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी, जब उसको उसमें बदलाव आएंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि ऐसे ऐसे मैं भी, मतलब कि मेरा भी बदलाव हुआ होगा, ऐसे ऐसे मैं भी बड़ी हुई होंगी। तो इसीलिए मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन अब मैं अपने आँखों से देखूँगी। तो मुझे सच्ची बहुत खुशी। और एक बेटी की माँ ना बहुत लकी हूँ मैं कि एक बेटी की माँ हूँ।
और उसको रेडी करने के बाद वो उसको फीड करवाने के बाद वो सो गई। उसके बाद मैं आ गई थी अपना आगे का काम करने। तो खाना वाना खा लिए थे हम लोग, तो किचन उस टाइम साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैं आ गई थी किचन को सफाई करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि मेरा छोटा बच्चा है तो काम भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़रूरी हैं। तो जब जैसा सिचुएशन रहता है मैं वैसा हैंडल कर लेती हूँ। पहले बच्चों लोग को देख लेती हूँ, उसके बाद तो काम तो करना ही है। तो फिर मैं आ गई थी सफाई करने के लिए, और पूरा गैस ना अभी पोंछ देती हूँ। दिन भर में एक ही बार मैं चूल्हे को धुलती हूँ। और सारा सफाई करने के बाद अच्छे से उसके बाद मुझे सब्जियां भी लगानी है। तो ऑलमोस्ट मेरा किचन अच्छे से साफ़ हो चुका है। और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो हम लोग खाना खाए थे, तो उसको भी मैं लगे हाथ धो लूँगी। और ऐसे ना बर्तन धुल लेती हूँ तो सिंक भी साफ़ रहता है, और साथ में ना एक इकट्ठा बर्तन नहीं होता। जब इकट्ठा बर्तन होता है ना तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो थोड़े थोड़े करके ऐसे मैं धुलती रहती हूँ। और कब बच्चे मानेंगे कब बच्चे नहीं मानेंगे ये भी एक रहता है। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो गया, और अब मैं दूध को उठाकर रख दूँगी फ्रिज में। और इस टाइम पे ना दूध बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा आता है, और ठंडियों में अब घी भी निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी टोकरी सब्जियों को रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ना ठंडियों का सीजन आ गया, और सब्जियां इतनी हरी हरी मिलेंगी ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ठंडियों में इतनी सारी सब्जियां आती हैं कि मज़ा ही आ जाता है। और ये गाजर अब आने लगा है, तो ये तो अभी नॉर्मली थोड़ा सा खाने के लिए लाए हैं, बट जब और सीजन आ जाएगा ना तो गाजर का हलवा भी बनाएंगे। मुझे तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो फटाफट से सबसे पहले इसको रख लेते हैं फ्रिज में। ये दोनों तो बाहर रहेगा। और ये नया आलू प्याज लेकर आए हैं, तो ये देखिए नया आलू भी आ चुका। फ्रेंड्स जब ठंडियाँ आती है ना तो जब नए नए आलू निकलते हैं ना तो उसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और कहना जी नए वाले आलू लाए हैं तो पराठे मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ठंडियों में तो पराठों का ही सीजन है। मेथी का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, जितने पराठे बनाने ठंडी में सारे अच्छे भी लगते हैं। तो ठंडियाँ तो है, साथ में पराठों का भी सीजन है। तो यहाँ पे जितनी भी हरी सब्जियाँ थी ना तो फिर मैं फ्रिज में लगा कर रख दे रही थी। और अभी उतना धुलकर मैं नहीं रख पाती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर उस तरह से मैं भी रखूँगी फ्रिज में धुल कर। तो यहाँ पे साग के डंटी को कट करके रख दिया है मैंने, और थोड़ा सा कान्हा जी कहते हैं सूप बनाने के लिए तो उसके लिए मैं निकाल दी हूँ। और जितने भी पत्ते थे ना, मूली के पत्ते, गोभी के डंठल, तो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए। तो ये मैं गाय को दे दूँगी, और इसको मैं एक तरफ से रख दे रही हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैंने सफाई कर ली, क्योंकि जब कुछ काम करो तो थोड़ा सा घर गंदा हो ही जाता है, तो उसी समय साफ़ कर देने से घर उतना नहीं गंदा होता है। तो सफाई करके फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। अयान अपना ट्यूशन चला गया था, और वही बोलता है कि पापा से कि पापा ड्यूटी से आएगा तो मूँगफली लेते आएगा। तो वो थोड़ा सा खा कर गया। उसके बाद से हम लोग दोनों बातें करते करते खा रहे थे, और लड्डू भी सोकर उठ गई थी। तो मेरी बेटू का तो सोना बहुत कम होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गए हैं कान्हा जी किचन में, और आज ये बनाने वाले कुछ नया तो नहीं, बट जैसे ठंडी आ चुकी है ना तो ठंडी में सबसे अच्छा क्या लगता है, सूप। तो कान्हा जी सूप बनाने के लिए आए हैं। तो देखिए यहाँ पे वो अपना कटिंग कर रहे हैं। कितने देर में बना लेंगे बताइए। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा कैमरे में कम बोलते हैं, ऐसे बहुत बोलते हैं। कभी आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो कितना सारा लहसुन छिल दें? टमाटर नहीं डालेगी? टमाटर अभी ला देते हैं। बताइए तो। सूप में पालक हो गया, हाँ, और गाजर हो गया, अच्छा, चुकंदर हो गया, अच्छा, लहसुन, हाँ, टमाटर, हाँ, प्याज। हाँ। अच्छा, तो सूप कैसे बनाएंगे? हम बना रहे हैं। तो थोड़ा सा रेसिपी तो बताइए। इसको कुकर में उबालेंगे। अच्छा, और छील और छिल दे।
तो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में। आज पतिदेव के हाथ से सूप मिलेगा उबाले पीने को। तो फ्रेंड्स सब्जियों को ना अच्छे से धुल कर उसको कुकर में रख दिए थे सीटी लगाने के लिए। यहाँ साथ में किचन भी मैंने सफाई कर ली है और 2-3 सीटी लग जाएगा ना तो उसके बाद से वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जी अच्छे से पक गई है। तो इसको ना हमने छान कर पानी उसका अलग कर लिया था, सब्जियाँ अलग, थोड़ी सी ठंडी हो गई तो फिर हमने मिक्सर के जार में उसको पीस लिया। पीसने के बाद अपने अकॉर्डिंग जितना आपको गाढ़ा रखना है, जितना पतला, वो अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा। उसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सूप है। तो पता है फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब कि अच्छा था और बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत सिंपल था। और सबसे अच्छी बात है ना फ्रेंड्स कि इस तरीके से सूप बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर पियेंगे। और अयांश भी पी रहा था, लड्डू भी मेरी पी रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ क्योंकि बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं। तो अयांश पहले टेस्ट नहीं करता, जब उसको टेस्ट किया तो उसको अच्छा लगा, फिर मैंने उसे कटोरी में निकाल कर दिया तो वो पी रहा था। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।